जहाँ कभी पूर्व काल में 100 वर्ष पूर्व सत्संग आरंभ हुआ था। मंचस्थ भारत की दिव्य विभूतियाँ, वे सभी महापुरुष जो सनातन संस्कृति, संस्कार, आर्ष विचार और ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, इन सभी पूज्य संतों को मेरे सादर ओम नमो नारायणाय। गीता भवन के सारस्वत परिसर में मेरे सन्मुख बैठे पूज्य संत वृंद, आप सभी जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु गण, पूज्य मुनि जी महाराज, हमारे अत्यंत आदरणीय पूज्य चिदानंद जी महाराज बता रहे थे कि संस्कृति की रक्षा में क्या योगदान रहा है गीता भवन का, गीता प्रेस का, कल्याण का। वे बता रहे थे कि किस प्रकार से श्वेत वस्त्रों में यहाँ उन दिव्य विभूतियों ने तप किया। कुछ पूर्व में हम ऐसा भी विचार कर रहे थे कि जैसे मानो भगवान ने अपनी विभूतियाँ भेजी हों, भगवान ने अपने अंश के रूप में इन विभूतियों को भेजा कि आप जाएं और सनातन धर्म संस्कृति और उसकी संवेदनाओं की रक्षा कल्याण के माध्यम से, गीता प्रेस के माध्यम से करें। पूरे संसार में ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है जो इतने सस्ते मूल्य पर और निरंतर, अनवरत, अबाध, अविच्छिन्न कोई अपनी संस्कृति की सेवा करता आया हो। अभी तक ऐसा है नहीं। जिस प्रकार से कल्याण हर घर में मिला और एक भारत के बहुत बड़े व्यक्ति ने बात कही, और चूंकि बड़े व्यक्तियों का नाम मंच पर लेना नहीं चाहिए, और उन्होंने बड़े गोपनीय ढंग से बात कही थी कि उनके मन में एक बार विचार आया कि जीवन न रखा जाए, और ऐसे उनके मन में आत्मघात का विचार आया। और वो विचार कर ही रहे थे कि संध्या हो, सूर्य अस्त हो, अंधेरा हो, तो जीवन मिटाने के लिए कोई प्रयोग किया जाए। और तब सहसा उनके हाथ में कल्याण का अंक लग गया, और कल्याण के अंक में कुछ पंक्तियां, और उन्हीं पंक्तियों ने उनके प्राणों की रक्षा की। वो पंक्तियां ये थी कि ईश्वर की श्रेष्ठतम कोई कृति है, रचना है, तो वह मनुष्य है, और इस मनुष्य देह में कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही रहते हैं। क्योंकि ये देह भगवत अनुग्रह से प्राप्त हुई है, देवानुग्रह हेतुकम। वो बहुत बड़े व्यक्ति कहते हैं कि उन पंक्तियों ने उनका जीवन बदल दिया। पंक्तियाँ उनके जीवन में एक बड़ा रूपांतरण लेकर आई। विचार से इस जीवन बदलता है। धन से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है, हमारे देश में और बाहर भी, पश्चिम में भी, भले वो कितनी भौतिकी हों, कितना ही वो अर्थ से मेरा आशय वो भले ही संग्रह को, संचय को, भंडारण को वो प्रमुखता देते हों, अथवा मानक ये भी हो कि जिसके पास वस्तुओं की बहुलता है, पदार्थों की प्रचुरता है, अंतहीन संग्रह है, भूमि विस्तार है, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, वाहन हैं, जलयान हैं, अथवा तो उनके संग्रह में स्वर्ण के और रत्नों के बड़े भंडार हैं। उससे हो सकता है कि पश्चिमात्य जगत में बड़ा कह दिया जाता हो, अथवा हमारे यहाँ भी कभी कदाचित, पर न तो पश्चिम में ऐसा है और न भारत में ऐसा है। बड़ा व्यक्ति धन से नहीं है, विचार से है, चरित्र से है। बड़ा व्यक्ति आचरण की पारदर्शिता से है, बड़ा व्यक्ति चिंतन की शुद्धता से है, बड़ा व्यक्ति चरित्र की उच्चता से है। तो उस चरित्र की उच्चता के लिए, आचरण की पारदर्शिता है, उसके लिए साहित्य बड़ा प्रेरक होता है। साहित्य, और जिस प्रकार से साहित्य से सेवा की है कल्याण के माध्यम से, गीता प्रेस के अन्य धर्म ग्रंथ जो हमारे छपे, तो कोई ऐसा नहीं रहा होगा इस शताब्दी में जिसने कल्याण न देखा हो, न पढ़ा हो, लंबे समय तक। पिछले दिनों ऐसे ही अकारण
पता नहीं कहाँ से एक समाचार चला, और ये सूचना की तकनीक के इस युग में, संचार की क्रांति के इस युग में एक बड़ी विडंबना ये कि सोशल मीडिया आया है, और कई बार तो बड़े आधारहीन समाचार भी प्रसारित होते रहते हैं। उनमें कोई सत्यता नहीं होती, कोई बहुत प्रमाण नहीं होता महाराज, वो ऐसे होते। पता नहीं किसने एक समाचार दिया कि गीता प्रेस में बड़ा आर्थिक संकट है, और गीता प्रेस आर्थिक संकट से निकल रहा है। कहीं ऐसा ना हो गीता प्रेस का ये अभियान ठहर जाए। तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि हमारा ऐसा कुछ है तो हम तैयार हैं, और हम तो सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। फिर हम संतों को भी लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, और पता लगा कि वो सूचना अथवा समाचार बड़ा भ्रामक था, वो कहीं उसमें कोई सत्यता थी नहीं। ये ईश्वरीय संकल्प है, जैसा पूज्य मुनि जी महाराज ने कहा अथवा पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा। मैं समर्थन करता हूँ उनके विचारों से। गीता प्रेस ईश्वरीय संकल्प है, ये भगवदीय योजना है, ये भागवत संकल्प है, ये कोई मानवीय संकल्प तो है नहीं। अगर मैं ऐसे दक्षिण की ओर अपने नेत्र करूं तो यहाँ लिखा है, सेठ जी लिखते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई लाभ नहीं है, जन्म लाभ है परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। यहाँ हमारे भागवत व्यास बैठे हैं, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर, हमारे पूज्य गुरु भ्राता। अब भैया जन्म लाभ, देखिए भाई जी क्या लिखते हैं, भागवत को ही तो वो एक प्रकार से उद्धृत कर रहे हैं। जन्म लाभ है परा पुंसांते नारायण स्मृति, एतावान संग योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। वह जीवन में किसी भी योग युक्ति से हम एक काम कर लें और वह भगवत प्राप्ति। तो एक ऐसा साहित्य जो जन जन के लिए उपयोगी बना, जिसने हमारे भारत में एक बड़ा परिवर्तन पैदा किया, एक सघन रूपांतरण पैदा किया भागवत ने। तो इस प्रकार मैं अपने शब्दों को इसलिए विराम देना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी आती हुई गाड़ी मुझे दिख गई है, तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई कल्याण के लिए। स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु